हेलो दोस्तों, आप जिम तो जाते हैं लेकिन डाइट आपको कंफ्यूज करता है। किस तरह का डाइट आपको प्लान करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जिम जाने वाले लोगों को अक्सर प्रोटीन शेक्स के बारे में तो पता रहता है, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में क्या एग्जैक्टली खाना है क्या नहीं, इस मामले में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। कई प्रोफेशनल ट्रेनर्स उतने ज़्यादा प्रोफेशनल होते नहीं जितने कि वो लगते हैं, और वो कई बार डाइट के बारे में आपको गलत सलत सलाह दे देते हैं, खासकर उन लोगों में जिनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो आज शॉर्ट में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली डाइट क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होती है जिम जाने वालों में। एक अलग वीडियो में हमने एक स्ट्रक्चर्ड डाइट प्रोग्राम पर भी बात करी है जिम जाने वालों के लिए, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आज हम फोकस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं जिम जाने वालों की डाइट में, जिसके बेस पर डाइट को प्लान करना चाहिए। टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ है लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, और यदि कंटेंट आपको फ्रेंड्स फैमिली के लिए यूजफुल लगता है तो इनको उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियोस किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, इस मामले में आप उनकी भी मदद करेंगे। और टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स और स्टडीज़ आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस के रिलेटेड पॉइंट्स भी, और हमारे इस मामले में फाइनल वर्डिक्ट क्या है ये भी आपको बताऊंगा इस टॉपिक के एंड में। चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या आप जिम जाते हैं और आप डाइट किस तरह से प्लान करते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स अपने आप में सफिशिएंट है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। आप प्रोटीन कौन सा यूज़ करते हैं एज ए सप्लीमेंट, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। ज़्यादातर प्रोटीन खाने वाले लोगों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिम जाने वालों में लगभग 20 से 40 ग्राम आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन इस मामले में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस प्रोटीन का टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये प्रोटीन को आपके जिम के 1 घंटे के अंदर लेते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रोटीन सिंथेसिस मिलेगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू वही प्रोटीन जब आप 4-6 घंटे बाद खाते हो। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें इस बात को प्रूव किया गया था। बेसिकली ये वर्कआउट के बाद सबसे अच्छा आपकी बॉडी एनर्जी को यूटिलाइज करती है और प्रोटीन को यूटिलाइज करती है, इसलिए पहले 1 घंटे में आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आपके दुश्मन नहीं है, वो एक बॉडी का फ्यूल है, आपको उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। यदि आप कार्बोहाइड्रेट से बॉडी को डिप्लीट कर देते हो तो आपको एनर्जी यूटिलाइज करना मुश्किल होगा, जिम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जिम करने वाले, इवन वो लोग भी जो वजन कम करना चाहते हैं, पूरी तरह से अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को कम ना रखें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने एक आर्टिकल में बताया था कि ग्लाइकोजन स्टोर्स लगभग मॉडरेट ट्रेनिंग के बाद 40% तक कम हो जाते हैं, और यदि आप प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हो तो बहुत ज़्यादा कमजोरी, सुस्ती हो जाती है। उसके बाद बॉडी प्रोटीन को जाने लगता है, जो कि फायदे के बदले नुकसान का सौदा हो सकता है। तो आपको आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह कम नहीं करना है। रिसेंटली पेशेंट हमारे पास आए थे जो जिम तो कर रहे थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कम ले रहे थे, प्रोटीन ज़्यादा ले रहे थे बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से, जिसकी वजह से उनको फायदे के बदले उल्टा नुकसान हो रहा था और उनकी बॉडी बिल्डिंग भी नहीं हो पा रही थी। उनके डाइट में प्रॉपर हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स को हमने इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर उनको बेटर रिजल्ट्स मिले। इसके अलावा यदि आप ओवर इम्फेसिस करते हैं सप्लीमेंट्स पे तो भी इससे फायदा नहीं होता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया था कि 35% ऑफ जिम गोअर्स सिर्फ प्रोटीन पाउडर्स पर रिलाई करते हैं, लेकिन ये प्रोटीन पाउडर्स में अक्सर फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पानी यानी हाइड्रेशन की अक्सर कमी हो जाती है इस तरह के लोगों में। यदि आप होल फूड प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं तो ओवरऑल आपका डाइजेशन, इम्यूनिटी और स्लीप, ये सारी चीज़ें सफ़र करती हैं। इसलिए आपको सिर्फ सप्लीमेंट्स पर भरोसा नहीं करना है, ये आपके लिए उतने ज़्यादा फायदेमंद नहीं है जितना इसको प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा यदि आप जिम जाने के दौरान यदि बहुत अंडर ईटिंग करते हो तो वो भी नुकसानदायक है जिम वाले पेशेंट्स के लिए। आप अगर ओवर ईट करते हो तो भी नुकसानदायक है और अंडर ईट करते हो तो भी नुकसानदायक है। यदि आप अगर 20-25% से ज़्यादा अगर कैलोरी कट डाउन करते हैं जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो उसमें उल्टा मसल लॉस होना चालू हो जाता है। तो यदि आपको अगर अपना बॉडी का फैट कम भी करना है तो भी एनर्जी को कट डाउन करना है तो 200 से 250 कैलोरी या मैक्सिमम 500 कैलोरी से ज़्यादा कट डाउन मत करिए। नहीं तो अगर आप टोटल डाइट का अगर 25% से ज़्यादा कैलोरी कट डाउन करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं, तो सिर्फ फैट ही लॉस नहीं होगा, मसल भी लॉस होगा, तो आपका ओवरऑल लीन मास जो आप बढ़ाना चाहते हैं उसमें फ़ायदा नहीं होगा। इस मामले में जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग रिसर्च में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ बताया गया था कि एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन अगर 40% से ज़्यादा करते हैं तो 60% जो बॉडी का वेट लॉस होता है वो प्रोटीन से होता है या मसल से होता है, फैट से नहीं होता है। तो एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन भी एडवांटेजेस नहीं है यदि आप जिम करना चाहते हो तो। इसके अलावा मील की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देने से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, ये भी अक्सर लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हर 2-2 घंटे में खाने से बॉडी की मेटाबॉलिज्म अच्छी हो जाएगी, जिससे कि आपको ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग में फायदा मिलेगा। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने बताया कि
अगर कोई व्यक्ति 3 मील खाता है और 6 मील खाता है तो उसके मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं रहता। आपको इसको कोशिश करनी कि बेटर वे में प्लान करके खाएं। हर 2-2 घंटे में खाना खाने से फायदा उतना नहीं होगा। इसके अलावा पानी पर ज़्यादा फोकस करिए। यदि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो वेट लॉस ज़्यादा होगा और आपका बॉडी में न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज होगा। 1 से 2% भी अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है यानी माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो भी आपकी ओवरऑल प्रोटीन डाइजेशन और एनाबॉलिक एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकता है। इस मामले में भी एक आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। तो डिहाइड्रेशन पर भी फोकस करिए। हाइड्रेशन को भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा पानी पीना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर भी फोकस करना है, ये आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। इस मामले में विटामिन डी, मैग्नीशियम और बी कॉम्प्लेक्स पर ज़्यादा फोकस करिए, आपकी एनर्जी के लिए और ओवरऑल ताकत के लिए ज़रूरी है। जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ 40% जो जिम जाने वाले लोग थे वो विटामिन डी में डिफिशिएंट थे, ऐसा बताया गया। इस मामले में गट हेल्थ पर भी फोकस करना चाहिए। आपके पेट के नेचुरल फ्लोरा या बैक्टीरिया भी इंपॉर्टेंट है। ये पेट के बैक्टीरियल फ्लोरा भी आपके पेट के अमीनो एसिड यानी प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ऑलमोस्ट 30% तक का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। सिर्फ पेट के बैक्टीरिया पर अगर फोकस नहीं करोगे तो इतना वेरिएशन तक भी आ सकता है। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप भी जरूरी है। यदि आपकी नींद 6 घंटे से अगर कम होती है तो इससे आपका ओवरऑल मेटाबॉलिक एफिशिएंसी कम हो जाता है। इस मामले में लैंसेट डायबिटीज और एंडोक्राइनोलॉजी में आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि प्रोटीन जो मसल सिंथेसिस है वो 18% तक लगभग कम था उन लोगों में जिनकी नींद प्रॉपर नहीं थी। अगर बराबर प्रोटीन भी खा रहे थे, बराबर एक्सरसाइज भी कर रहे थे तो भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा था यदि नींद प्रॉपर नहीं हो रही थी। तो नींद पर भी फोकस करिए। इसके अलावा जिम के दौरान अलग अलग व्यक्ति को अपना मैक्रो का फॉर्मूला को चेंज करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए वो 40-30-30 का मैक्रो स्प्लिट फॉर्मूला सब पे वर्क करे ऐसा जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से, उसके फैट ऑक्सीडेशन के हिसाब से और बॉडी के हार्मोन्स के हिसाब से इसको आप चेंज करके पर्सनलाइज करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन सारे जो आप यूज कर रहे हो सारे प्रोटीन सेम नहीं होते। अंडे के प्रोटीन की क्वालिटी या एनिमल प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। वे प्रोटीन 25% तक लगभग प्रोटीन सिंथेसिस को ज्यादा बढ़ा सकता है एज कम्पेयर टू आप राइस का या पी का प्रोटीन लेते हैं। अगर आप ग्राम टू ग्राम कंपेयर करते हैं तो ओवरऑल प्रोटीन की क्वालिटी और टाइप भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा लेने से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है ऐसा नहीं। कई लोगों में अगर एक्सेसिव प्रोटीन खाते हैं तो किडनी पर भी असर हो सकता है, ऐसा भी स्टडीज़ ने बताया है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा डर्टी बल्किंग करते हैं यानी बहुत ज़्यादा जंक फूड और फैट मास खाते हैं तो इसमें आपका लीन मास गेन खाली 30% होता है और 70% जो गेन होता है वो फैट का होता है, जिसकी वजह से आपको कंपेरेटिवली फ़ायदा नहीं होता है। इस मामले में डर्टी बल्किंग के बदले क्लीन बल्किंग करिए यानी कि हेल्दी फूड चॉइसेस रखिए, तब आपका जो मसल मास बढ़ेगा वो बेटर वे में बढ़ेगा। कुछ भी आप खाते रहोगे, जंक फूड खाते रहोगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा हेल्थ बिगड़ेगी। इसके अलावा वर्कआउट्स के दौरान कई लोग वजन कम करने के लिए फास्टिंग करते हैं। अगर आप फास्टिंग करते हो तो ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ और मसल जो आउटपुट है वो 12 to 15% ड्रॉप आउट हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि फास्टिंग करना डेफिनेटली वेट लॉस के लिए अच्छा है अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो और साथ में लीन मास बढ़ाना चाहते हो, लेकिन आपका एनर्जी का जो आउटपुट है वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को ध्यान रखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पानी का ध्यान रखिए, प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, स्लीप का, हाइड्रेशन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ों का फोकस करिए। ये सारी चीज़ों पर आप यदि ध्यान दोगे तो ही आपका जिम का रिजल्ट अच्छे आएंगे, नहीं तो फाइनली आपका मसल रिपेयर और ग्रोथ अच्छा नहीं होगा और आपका मसल मास बढ़ने के बदले उल्टा फैट बढ़ सकता है, हेल्थ इंप्रूव होने के बदले उल्टा बिगड़ सकती है। याद रखिए जिम के रिजल्ट्स को इंप्रूव करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, प्रॉपर डाइट भी जरूरी है। तो अगली बार जब आप जिम जाएं तो अपने ट्रेनर से डाइट के बारे में भी प्रॉपर समझिए और डाइटरी प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली उसके साथ डिस्कस करिए, तब आप समझ पाएंगे कि आपका ट्रेनर एक्चुअल में कितना प्रोफेशनल है और वो आपकी डाइट को कितना अच्छा मैनेज कर सकता है। यदि आपको ट्रेनर आपको गाइड नहीं कर पा रहा है तो किसी हेल्थ प्रोफेशनल या डॉक्टर की आप मदद ले सकते हैं जो आपको गाइड ज़्यादा बेटर वे में कर पाएंगे और वो आपकी न्यूट्रिशन को इम्प्रोवाइज कर पाएंगे, आपकी हेल्थ को बेटर बना पाएंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, और यदि आप ये कंटेंट को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो आप किसी की ज़िंदगी को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आपको अगर हमारा मिशन अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू।